आज हम सीखेंगे 15 अनकॉमन वर्ड्स थ्रू वर्ड्स यू ऑलरेडी नो, यानी कि हमें ऑलरेडी पता है कॉमन वर्ड्स, उससे हम 15 अनकॉमन वर्ड्स सीखेंगे प्रीफिक्स इन लगा के। देखिए, सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम रम्या है। वेलकम टू कैपशाइन। ये एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है और ये बिल्कुल इजी, फन, क्विक, अफोर्डेबल और इफेक्टिव भी है। इसके साथ हम आपको वादा करते हैं कि सिर्फ 6 महीनों में आपको एक अलग खुद को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। इन, ये जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब हमारा एक कॉमन थॉट होगा कि इन का यूज ज्यादातर नहीं, यानी कि अगर देखिए एग्जाम्पल्स, केपेबल, इनकेपेबल, तो केपेबल है इनकेपेबल, करेक्ट इनकरेक्ट, जो है उसका ऑपोजिट है, यानी कि एक्यूरेट इनएक्यूरेट, तो ये उसका मीनिंग हो जाएगा। पर इसका एक और भी मीनिंग हो सकता है, जैसे कि एट अ हायर लेवल अगर कोई वर्ड है उसके आगे आप अगर इन लगाते हो तो उसका बढ़ावा कर देता है, यानी कि 2 गुना बढ़ावा। देखते हैं कैसे वर्ड्स हैं। फ्लेमेबल, जैसे कि आप अगर टैंक्स देखोगे लॉरी में या कोई इंडस्ट्रीज में, डीजल है ना जो हम गाड़ी पे डालते हैं, फ्लेमेबल है, यानी कि फायर कैच करता है। लेकिन इनफ्लेमेबल, अगर आप पेट्रोल की बात कीजिए या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, राइट? मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, इवन दो आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब इनफ्लेमेबल है, हाईली, यानी कि बहुत जल्दी फायर कैच करता है। फ्लेमेबल कैच करता है, लेकिन इनफ्लेमेबल, इन डालने के बाद ज्यादा, यानी कि ज्यादा क्विकली कैच कर लेता है। देखिए वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हो गया। अब देखिए, फेमस, ही इज अ फेमस पर्सन, ए.आर. रहमान इज वेरी फेमस, या इनफेमस, इसका मतलब क्या है? जो फेमस नहीं है ना, इसका मतलब है जो गलत काम करके फेमस हो गया। वो फेमस है लेकिन वो गलत काम से, हम उन्हें जानते हैं उनकी गलत काम से। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो वीरप्पन है ना, वीरप्पन क्या करता है? थोड़ा कुछ स्मगलिंग करता है, कैश ऐसे बना दिया, तो उन्हें हम जानते हैं उनकी गलतियों की वजह से, तो वो फेमस है लेकिन गलतियां करके। एक और भी है, लेकिन विजय माल्या, मुझे और बोलना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स से बार छोड़ दो। जीनियस, जीनियस का मतलब क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ जीनियस, विश्वनाथ आनंद इज अ जीनियस। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब क्या है? जो नहीं है, जो जीनियस नहीं है ना। इंजीनियस मतलब और इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मैं चेस खेल रही हूँ और मेरा ओपोनेंट इतना मजेदार, यानी कि होशियार है, मुझे बहुत इंजीनियस स्ट्रैटेजी यूज करने पड़ा है उन्हें डिफीट करने के लिए। इंजीनियस स्ट्रैटेजी यानी कि बहुत ब्रिलियंट या बहुत इंटेलिजेंट, दैट इज इंजीनियस। इंजीनियस और जीनियस से याद आ गया, अगर आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी बनाना चाहते हो, कैपशाइन की तरफ से एक जीनियस आइडिया है। क्या है वो? 30 डेज फ्री ट्रायल, उसमें आप स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज है, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर भी है और उसके बाद पर्सनल कोच है, जिससे मतलब आपका खाली आपका वर्क को मॉनिटर करेगा और आपको पर्सनलाइज्ड यानी कि कस्टमाइज्ड फीडबैक भी दे सकते हैं। और उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटी छोटी वीडियोस में आपको मिलेगा। और उसके बाद लाइव क्लासेस और दूसरे पार्टिसिपेंट्स और कैंडिडेट्स के साथ आप क्लास ले सकते हो। ग्रेट आइडिया, डू जॉइन। अब देखिए, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? हाँ, वो मेरे नीचे काम करता है, यानी कि मेरा सबऑर्डिनेट है। लेकिन इन डालने से इनसबऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट का ऊपर यानी कि ऑपोजिट नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इनसबऑर्डिनेट मतलब अगर आप अपने सुपीरियर्स के साथ थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि क्या बोलते हैं, बिना रिस्पेक्ट के अगर हम बात करें या बिहेव करें, उसे कहते हैं इनसबऑर्डिनेट। Rahul was kicked out of the Navy due to his insubordinate behavior towards his superior or towards his commander. Insubordinate, याद रखिएगा। नंबर, ये तो हमें पता है नंबर क्या है। अब देखिए, इनन्यूमरेट, इसका मतलब आप सुना होगा इलिटरेट। मैं हिंदी में एक इलिटरेट हूँ, गवार ऐसे बोलते ना, तो आई एम एन इलिटरेट इन हिंदी। तो
ऐसे ही नंबर में जो इलिटरेट है उसे कहते हैं इनन्यूमरेट, यानी कि नंबर की जो खेल है ना, जितने टाइम्स भी मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल में पढ़ूं मुझे तभी भी याद नहीं आएगा, यानी कि मुझे बहुत कंफ्यूजन है, मुझे याद ही नहीं रहता ये टेबल्स, उसे कहते हैं इनन्यूमरेट। डिफेंड देखिए, नो मैटर कितना भी प्रॉब्लम हो मैं अपनी बहन को डिफेंड करूंगी, आई विल डिफेंड हर। या इनडिफेंसिबल क्या है? इनडिफेंसिबल का मतलब है उसका क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, यानी कि कोई जोक सुनाया पर उसने किसी को नीच करके सुनाया, यानी कि हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते उसके एक्शन को, क्योंकि वो बहुत इनजस्टिस किया है, इसलिए हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते, उसे डिफेंड नहीं कर सकते हम, यानी कि इट्स इनएक्सक्यूजेबल। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इनडिफेंसिबल। एनिमेट का मतलब क्या है? जीवन देना, जिसे लाइफ दे देना। अब इनएनिमेट क्या है? इनएनिमेट इज जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे कि she likes to take the photographs of inanimate material like desserts and tables, ऐसे बोलते ना, यही है। सफ़र का मतलब क्या? यार आज मैं रोज सफ़र करती हूँ, क्या करूँ, जॉब है, करना ही पड़ेगा। अब इनसफरेबल क्या है? इनसफरेबल नॉट अनबेरेबल हम बोलते नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे, आई कैन नॉट, मुझसे नहीं होगा, और कितना यार, कैसे मैं टॉलरेट करूंगी, यही है इसका मीनिंग, थोड़ा ज्यादा सफरिंग। जैसे कि जीन filed a divorce against her insufferable husband within 3 days of their marriage, ऐसे बोलते हैं। insufferable यानी कैसे भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते। डाउट, सभी को है डाउट, जिंदगी में एकदम शून्य है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो डाउट से क्या है? इनड्यूबिटेबल का मतलब है बिना डाउट कि आप ये कर सकते हो, मतलब अगर हम कोई चीज करना है तो, या कुछ मतलब हमें डाउट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो एकदम मस्त है, बिना डाउट की हम सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते ना। तो एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो my daughter she said lies, so she thought I was stupid enough to believe her words as indubitable truth, यानी कि वो, मुझे पता है वो फुल झूठ बोल रही है, फिर भी उसे लगा कि मैं मान गए, सब कुछ ऐसे ट्रूथ है करके मैंने मान लिया, यही है इंडिबिटेबल। डाउट से मुझे याद आ गया, बिना डाउट से आपको क्या कर सकते हैं? कैप्शाइन की 30 डेज फ्री ट्रायल ज्वाइन कीजिएगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? www.caption.com गइए, या आप कैप्शन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इससे हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गए, यानी कि आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कोई डाउट्स है तो, ताकि हम आप तक पहुंच सके। इससे धन्यवाद।